हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपकी कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं एंड उसके बेसिक बेसिक फॉर्मूलेस हम कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो जो पहली आइडेंटिटी है वो हमें याद करनी है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये पेयरिंग में याद कर लो, याद करने से अच्छा है कि पेयरिंग याद कर लो कि इनवर्स की पेयरिंग साइन कॉस की, टेन कॉट की और सेक कॉस की होती है। तो जब भी आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर पाई बाई टू आएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये हमें पेयरिंग को याद रखना है। तो जब आप पेयरिंग आपने याद कर लिया तो फॉर्मूलेस में भी होगा, ठीक है। तो एक अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लो और उसके बाद कुछ और भी फॉर्मूलेस हैं, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ये आपका सेकंड ब्लॉक होगा 2 10 इनवर्स एक्स, इसको आप लिख सकते हो साइन के टर्म्स में भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कॉस के टर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसे 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें दो तीन, ये हमारा सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूलेस हैं। पहले हमने पढ़ी आइडेंटिटीज और ये याद रखनी है, और उसके बाद में फॉर्मूले कि अगर 2 10 इनवर्स एक्स तो हमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स किसकी फॉर्म में हम डालना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन में बात करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी आती है कि साइन टेन इनवर्स को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है, या फिर टेन में कन्वर्ट करना है, या फिर इन तीनों को कन्वर्ट करना है 2 10 इनवर्स एक्स में। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे। ओके, सो जो नेक्स्ट फॉर्मूला था वो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, दोज आर 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 inverse y is equal to 10 inverse x plus y 1 minus xy। अगर xy की वैल्यू लेस देन 1 है, इसके दो होते हैं इसलिए पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इन केस अगर xy की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है। तो डिपेंड करता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर 1 से छोटा है तो आपको पाई यूज नहीं करना, और अगर 1 से बड़ा दिया तो हमें पाई यूज करना है। Next one is 10 inverse x minus 10 inverse y, which is equal to 10 inverse x minus y upon 1 plus xy। इस पे कोई कंडीशन नहीं है xy पर, आप सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला से यूज करिए। अब मैंने जो आपको हिंट दिया था पिछली वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, वो आपका एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और आप देखो ध्यान से, मैंने इसे जो आपने लिखा हुआ था वो कुछ ऐसे लिखा था, राइट। सो ये लिखा है, तो 1 की जगह पे x लिखा था, y की जगह पे 10 इनवर्स लिखा था, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये आपको बन गया था 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 10x। सो वहाँ पे x बना गया था, y पे 10x आ गई थी, तो इस फॉर्मूले को रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में जो बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे आप जितने फॉर्मूलेस मैंने आपको दिए आप उनसे कर सकते हो, और इससे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अब आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और कोई ज़्यादा फॉर्मूलेस इसमें है नहीं, आपके आराम से इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन 2.2 एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए मैं आपको वीडियोस अलग से सेंड करूँगा, और वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19। 16, 17, 19 इनकी वीडियोस अलग से आएंगी। बाकी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सारे टॉपिक्स हैं, आप आराम से अब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड 4 तो काफ़ी आसान है। हम सीधा सीधा आते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है यहाँ पे 2.2 के अंदर, वो बोला गया है 10 इनवर्स 2 बाय 11 प्लस 10 इनवर्स 7 अपॉन 24 विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन 2।
हमें ये बोला गया प्रूफ करने के लिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/11 और 10 इनवर्स 7/24। सो दिस इज बेसिकली x, दिस इज बेसिकली y, और ऑब्वियसली बात है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका लेस देन 1 आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y में बिना पाई का। तो क्या फॉर्मूला होगा वो? 10 इनवर्स 2/11 7/24 1 माइनस 2/11 7/24। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर्मूला पुट कर दिया, x y के लिए लेस देन 1 है तो हमने पाई नहीं लगाया है। अब ये सिंपलीफाई करके क्या आना चाहिए? 1/2। तो एक काम करते हैं, हमने सिंपलीफाई किया है तो लिखा 1/2, लिखा RHS एज पुट कर क्वेश्चन। ऐसे कितना सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है प्रूफ कर लीजिए 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 is equal to 10 इनवर्स 31/70। ये हमें प्रूफ करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया। ट्राई करिए। So 2 कुछ तो मेन प्रॉब्लम ये कर रहा है ना बेट। अब इसका मैंने फॉर्मूला आपको दे था, इफ आई कॉल दिस इज x, राइट। सो 2 10 इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे, साइन के साथ, कॉस के साथ, tan के साथ। अब कौन सा यूज करोगे? 10। क्यों? बिकॉज मेरे पास 10 के फॉर्मूले रहेंगे सारे, हमेशा 10 का यूज किया करो। 10 इनवर्स 2x/1 minus x square। So this become left hand side become which is 2 10 inverse 1/2 and 10 inverse 1/7। इसको लिख सकते हैं 10 inverse 2 into 1/2 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 inverse 1/7। ऑल डन। ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है 4/3 10 इनवर्स 1/7। अब ये फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ये यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गया। इसको कैसे करेंगे? वही सेम, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। 4/3 into 1/7 4/21 लेस देन 1 आ रहा है तो बिना पाई का फॉर्मूला आएगा विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 1/7। सिंप्लीफाई करके आना चाहिए 10 इनवर्स 31/17। दैट बिकम योर राइट हैंड साइड। राइट, 4 क्लियर हो गया, ठीक है। सो आई थिंक काफी क्लियरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन के अंदर। और देखते हैं हम इस एक्सरसाइज के अंदर आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्ट्रेट कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको ट्राई करिए। बहुत आसान है, बहुत इजी कोई क्वेश्चन है। फॉर्मूले अगर याद है तो आपको फॉर्मूले अगर याद है तो पहले फॉर्मूले याद करिए, उनके बाद उस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और ईजी हो जाएगा, ठीक है। वो भी चीज़ ईजी तभी बनती है जब हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद होता है। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो ईजी चीज़ भी आपको डिफिकल्ट लगेगी। तो पहले फॉर्मूले याद करिए, फॉर्मूले अप्लाई करिए, क्वेश्चन बिकम ईजी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में। जस्ट लाइक 10 इनवर्स 1/2 in the bracket sin inverse 2x/1 plus x square plus cos inverse 1 minus x square into 1 minus y square 1 plus y square और सारे ब्रैकेट सिंपलीफाई करें। ट्राई करिए। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने के लिए इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस, इन टर्म्स ऑफ tan।
अब देखिए ये भी फॉर्मूला है, अगर आप देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला ही है 2 tan इनवर्स x का, ये भी फॉर्मूला है बट y में लिखा तो वो 2 tan इनवर्स y बन जाएगा, इतना तो फर्क होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2, इसको लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला लिखा था ये, इसको लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। स्ट्रेट फॉर्म बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में आपको मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, सिंपल मैंने वो यूज़ किया, कुछ यूज़ नहीं किया, सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला यूज़ किया, कोई अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया है, आप आराम से यूज़ करिए। कॉमन निकालते हैं, दिस इज नॉट इनवर्स, या सो दिस इज 1/2 हियर, आई एम टेकिंग 2s कॉमन, वी लेफ्ट विद tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे आगे यहाँ फंस जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, पाई के साथ भी और बिना पाई के साथ, कौन सा यूज करें। उसके लिए अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को आगे तक पढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन में xy इज लेस देन 1, क्वेश्चन में लिखा हुआ है xy इज लेस देन 1, बिकॉज xy की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आप जो अप्लाई करोगे यहाँ पे वो आपका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ये कैंसिल, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 30। क्लियर है पूरा, समझ आ गया ध्यान से, ठीक है। एक और करते हैं इसका फटाफट, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, उसके बाद मैं 14 करा के क्लास ओवर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है फॉर x, सॉल्व फॉर x में और प्रूव दैट में फर्क होता है कि हम सॉल्व फॉर x लिखा जाएगा तो आप दोनों साइड साथ लेके चलते हो सॉल्व फॉर x में, और प्रूव दैट में कोई भी एक साइड हमें लेके चलनी पड़ती है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू योर y/4, ये हमें दिया है क्वेश्चन में, x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। राइट, सो देखिए ध्यान से कैसे करना है हमें इनको, यहाँ पे इस पूरे को x मान लेते हैं, इस पूरे को y मान लेते हैं, और सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स, दोनों साइड लेके चलनी है, ये पूरा x आ जाएगा, दिस बिकम योर y 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x plus 2 is equal to your y/4, right? सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने क्या करा है, इसको पूरे को x मान लिया, इसको पूरा y मान लिया, सिंपलीफाई करते हैं, ये tan इनवर्स यहाँ पे जाके बनेगा tan y/4, इसको पूरा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आपका सिंपलीफाई करने के बाद ये सिंपल अलजेब्रा है, तो मैं थोड़े से स्टेप्स बीच में से हटा रहा हूँ। मैंने एलसीएम लिया, साथ में x माइनस 2 x प्लस 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये आ गया पूरा स्कोर। सिंपलीफाई करते हैं, पूरा कितना आएगा, ओपन द ब्रैकेट, सो यू गेट x स्क्वायर, इफ अगेन ओपन द ब्रैकेट दैट बिकम x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये आएगा आपके पास। सिंपलीफाई करते हैं, सो पहले कैंसिल करते हैं, कैंसिल आई थिंक सिर्फ यहाँ पे x हो रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर हो रहा है, एंड यहाँ पे आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Question 14, and in this question number 14, क्वेश्चन दिया है आपको
अगेन सॉल्व फॉर एक्स साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 और आपको x की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले इसको हम यहाँ ले आते हैं, साइन को यहाँ ले जाते हैं, बेसिकली पाई बाय 2 यहाँ तक आ गया, ठीक है। और आपको एक आइडेंटिटी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखवाई थी इस वीडियो के, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। सो इफ यू कंपेयर बोथ साइड, और हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, और देखिए पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, x से x है, तो ऑटोमेटिकली x कितना आ रहा है 1/5। डन। ओके, क्लियर है पूरा। सो इस क्लास में इतना ही। 3 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 एक बार नेक्स्ट वीडियो में एक बार क्वेश्चन 16, 17, 19 को देखेगा, एंड आफ्टर दैट आई थिंक दिस एक्सरसाइज कंप्लीट विल बी ओवर, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक्स लॉट।